इजराइल, गाजा और लेबनान की जंग में आम नागरिकों का दर्द दुनिया के सामने लाने वाले पत्रकार भी मारे जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को इजराइल के हमले में लेबनान में 3 पत्रकारों की मौत हो गई। आरोप है कि इजराइल ने जानबूझकर उन इमारतों को निशाना बनाया जहां पत्रकार मौजूद थे। इससे पहले इजराइल पर गाजा के पत्रकार हसन हमाद के घर पर एयर स्ट्राइक का आरोप लगा था। अब लेबनान में यही क्रम शुरू हो गया है। हमले लेबनान में हो या गाजा में, सबसे करीब खड़े होते हैं अरबी न्यूज चैनलों के पत्रकार, जिनके कैमरे 1 साल से यही कवर कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के हमलों में अब पत्रकार भी मारे जा रहे हैं और आरोप है इजराइल जानबूझकर युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को निशाना बना रहा है। ये लेबनान में इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं। लेबनान के हसबैया में इस बिल्डिंग में पत्रकार मौजूद थे। इजराइल ने इस इमारत पर हमला किया और इस हमले में मीडिया कर्मी मारे गए। इजराइल के हमले में अल मयादीन के कैमरामैन गासान नज्जर और ब्रॉडकास्ट इंजीनियर मोहम्मद रेदा की मौत हो गई। इसके साथ अल मनार टीवी के कैमरामैन विसाम कासिम के भी मौत हो गई। रिपोर्ट है कि इस हमले में 7 से ज्यादा पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि इस इलाके में हमले की चेतावनी पहले ही जारी की गई थी। इजराइल ने एक्स पोस्ट में लिखा था, दक्षिणी लेबनान के सभी नागरिकों को चेतावनी दी जाती है, हसबैया में इजरायली सेना हिज्ब के ठिकानों पर हमले करेगी। मैप में नजर आ रही इमारतों से आम नागरिक 500 मीटर दूर चले जाएं। इजराइल का दावा है कि पत्रकारों पर हमले जानबूझकर नहीं किए गए। हमले वाली जगह के करीब होने से पत्रकार हमले की चपेट में आए हैं। हालांकि इजराइल एक रणनीति के तहत मीडिया हाउस पर हमले कर रहा है। इजराइल ने 20 अक्टूबर को लेबनान में अल मनार टीवी सेंटर की इमारत पर हमला किया। इस हमले में अल मनार की इमारत ध्वस्त हो गई। इजराइल इसे हिज्ब का समर्थक मीडिया हाउस मानता है। रिपोर्ट है कि यह चैनल हिजबुल्लाह के फंड से चलता है और उसका प्रोपेगेंडा फैलाता है। इसके बाद 23 अक्टूबर को लेबनान में अल मयादीन चैनल की इमारत पर हमला किया गया। अल मयादीन ईरानी मीडिया हाउस है। इस चैनल को ईरान से फंडिंग होती है। इसीलिए इजराइल ने इन दोनों मीडिया हाउस पर हमले किए और 24 अक्टूबर को इनके पत्रकारों के इजराइल हमले में मौत हो गई। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल ईरानी और हिज्ब समर्थक मीडिया हाउस और मीडिया कर्मियों पर टारगेटेड हमले कर रहा है। इससे पहले 24 अक्टूबर को इजराइल ने अल जजीरा के 6 पत्रकारों को आतंकी घोषित किया। इजराइल ने इन सभी पत्रकारों को हमास और इस्लामिक जिहाद का सपोर्टर बताया। आईडीएफ ने गाजा में मिली खुफिया जानकारी और कई दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि अल जजीरा नाम के चैनल के 6 पत्रकार हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़े हैं। इजराइल ने दावा किया है कि इन पत्रकारों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और दावे के साथ कोर्स की लिस्ट, फोन डायरेक्टरी और आतंकवादियों को हमास पीआईजे से मिलने वाले वेतन के दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए। इजराइल ने अनस जमाल को नुसरत बटालियन का सदस्य बताया है। इजराइल का दावा है कि अनस जमाल रॉकेट दस्ते का प्रमुख था। इजरायली सेना पर हमलों में शामिल भी रहा है। कतर के अल जजीरा मीडिया हाउस ने इजराइल के आरोपों को झूठा करार दिया है और अपने पत्रकारों को निर्दोष बताया है।
अल जजीरा नाम के चैनल ने दावा किया है कि इजराइल गाजा का सच दुनिया से छिपाना चाहता है। इजराइल पत्रकारों को डराकर गाजा से भगाना चाहता है ताकि वो गाजा की तस्वीरें दुनिया को ना दिखा सके। इजराइल की सेना ने करीब 1 महीने पहले वेस्ट बैंक के रामल्ला में अल जजीरा के ऑफिस पर छापा भी मारा था। इजराइल की सेना ने चैनल के दफ्तर को 45 दिनों तक बंद करवा दिया था। इजराइल में अल जजीरा चैनल को बैन कर दिया गया था। इससे पहले इजराइल पर गाजा में 10 अक्टूबर को अल जजीरा के एक पत्रकार पर हमले का आरोप लगा। 10 अक्टूबर को फादी वाहिदी की गर्दन में इजरायली सैनिक ने गोली मार दी थी। इससे पहले 6 अक्टूबर को गाजा में फिलिस्तीन के एक पत्रकार हसन हमाद की इजरायली हवाई बमबारी में मौत हो गई। तब पत्रकार हसन हमाद का परिवार उनके शव के अवशेष दुनिया को दिखा रहा था। हसन हमाद के घर पर हमला इतना भीषण था कि उनके शरीर के टुकड़े हो गए। परिवार हमाद का शव पॉली बैग में लेकर अंतिम संस्कार करने पहुंचा। हसन के परिवार का आरोप है कि उनको इजरायली सेना ने धमकी दी थी। इजरायल ने कहा था कि गाजा में रिपोर्टिंग बंद कर दो। रिपोर्टिंग बंद नहीं की तो मौत तय है। गाजा और लेबनान में अब तक 175 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है और ये उनकी तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों में गाजा नज्जर, मोहम्मद रेदा और विसाम कासिम की तस्वीरें भी जुड़ गई हैं। इजरायल पर पत्रकारों की हत्या के आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।